रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बंद करो इसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं। दो दर्जी मतलब मुतगय्यर या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल या मुतगय्यर की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो शक्लें हैं जिसमें एक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या उर्दू में जिसे हम म्यारी शक्ल कहते हैं, और दूसरी प्योर फॉर्म है। उर्दू में भी आप इसे प्योर लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस शक्ल की मसावात आती है ax² + bx + c = 0। अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म या म्यारी शक्ल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह प्योर फॉर्म क्या है? ax² + c = 0। यानी कि यहाँ b वाली क्वांटिटी जो है, b वाली जो रकम है वो नहीं होगी, b की वैल्यू नहीं होगी। या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अगर म्यारी शक्ल में b = 0 हो तो ये क्वांटिटी क्योंकि 0 हो जाएगी, इसलिए इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, आज हम पढ़ने लगे हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि तजज़्ज़ी करके। और दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसे हम कहते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन, तजज़्ज़ी, तकमील मुरब्बा और दो दर्जी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अब जी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल ये वो सिर्फ हमसे ये पूछ रहा है कि भाई आप इन मसावातों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें और हमें ये बताएं कि भाई ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म या म्यारी शक्ल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो है x + 7 × x - 3, x - 3 = -7। देखिए, एक हमारे पास ये भी एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और = हो रहे हैं -7 के। लीनियर मीन जिसमें वेरिएबल या मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 1 हो, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर
एक है ये दोनों ज़रब खा रहे हैं, हम इनको ज़रब देंगे और एक 2 दर्जी मसावात हमें हासिल होगी। हमने सवाल में ये बताना है कि भाई ये जो 2 दर्जी मसावात आई है ये प्योर फॉर्म में है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मियारी शक्ल में है। ठीक है जी, अब हम ज़रब देते हैं। सबसे पहले x इससे ज़रब खाएगा, पहली टर्म से x स्क्वायर हो गया, उसके बाद यही x दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 3x। अब पहले एक्सप्रेशन की दूसरी जो टर्म है उसकी बारी है, ये भी पहले इससे पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो गया 7x। इसी तरह फिर 7 की बारी है दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होने की, प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस हो गया 7 3 ज़ा या 7 दूने 21 इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास x की 2 टर्म्स हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की 2 टर्म्स है, एक माइनस का 3x है, एक प्लस का 7x है। तो क्या होगा, इनको हम इकट्ठा करेंगे तो प्लस का 4x बच जाएगा। जब 2 डिफरेंट साइन की या 2 मुख्तलिफ अलामतों की रकमें आपस में जमा या तफरीक हो रही हूँ तो हम उनको करेंगे माइनस, बड़ी रकम में से छोटी रकम को हम माइनस करेंगे। 7x जो है वो बड़ा है, 3x छोटा है, 7 में से 3 हम माइनस करेंगे और जो बड़ी रकम की जो अलामत है वो क्योंकि प्लस थी तो यहाँ प्लस आया है। 7 में से 3 गया 4, बाकी आ गया x उसके साथ आएगा। ठीक हो गया, -21 इज इक्वल टू -7। अब हम इस -7 को भी इधर लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बराबर के दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर 0 का आना मस्ट है। ठीक हो गया, तो वहाँ हम 0 बचाएंगे। +4x -21 माइनस का ये 7x 7 था, खाली 7 कांस्टेंट रकम माइनस की थी, यहाँ आके भी प्लस की हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ 2 हैं, 21 माइनस का है, 7 जमा का है। तो क्या करेंगे, इनको भी हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन इकट्ठा करने का वही फिर तरीका है क्योंकि डिफरेंट अलामतें हैं, मुख्तलिफ अलामतें हैं। बड़ी रकम में से छोटी रकम को हम तफरीक कर लेंगे। 21 में से 7 जाए, बाकी बचता है 14। 14 जो है वो अब माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी रकम जो है वो 21 माइनस की थी। अब ये देखें हमारे पास ax स्क्वायर वाली रकम भी है पड़ी, bx वाली रकम भी है पड़ी और c वाली रकम भी है पड़ी। तो इन दोनों फॉर्म में से प्योर या स्टैंडर्ड, मियारी या प्योर शक्ल में से कौन सी शक्ल है? क्योंकि इसमें तीनों टर्म्स हैं, लिहाजा दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। इसी तरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल कैसे करते हैं, इन तीनों मेथड्स को हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। कि भाई एक इक्वेशन ले लेंगे, उसको बाय फैक्टराइजेशन कैसे हल करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे हल करते हैं और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे हल की जाती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।